पाकिस्तान के अंदर आधी रात के अंदर रोशनी हो गई, धुआं धुआं हो गया, सायरन बज रहे। भारत में मॉक ड्रिल होनी थी, पाकिस्तान में एक्चुअल ड्रिल हो गई। एम्बुलेंस का सायरन, फायर ब्रिगेड का सायरन, लाउड स्पीकर हर मदरसा से कह रहा था कि भागो भागो भागो, जान बचाओ, मोदी की सेना आई है। पर ये बात हमारे साथ जो आज बैठे हैं कार्तिक जी, उन्होंने 2024 में कह दी थी कि जो स्वेरिंग इन चार्ट है उसके मुताबिक मन हो ना हो, सिचुएशंस ऐसी बनेंगी कि मोदी सरकार पाकिस्तान के अंदर तक जाएगी। उन्होंने एक प्रेडिक्शन जब हमारे पॉडकास्ट पे 1.5-2 महीने पहले आए थे तब भी कही थी, जब पहलगाम नहीं हुआ था, कि सिचुएशन ऐसी बन रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत बड़ी एक सिचुएशन क्रिएट होने वाली है। ये सारी बातें और इंक्लूडिंग उनका आज का जो ट्वीट है कि, और इससे उन्होंने हफ्ता पहले भी कहा था कि 14 मई के बाद हो तो एक चीज होगी, 14 मई से पहले अगर भारत एक्शन करेगा तो दूसरी चीज होगी। और वो ट्वीट बहुत वायरल हो गया है क्योंकि उसमें कई लोगों को बेचैनी हुई, कई लोगों को उससे कंफर्ट आया। तो कार्तिक जी, आपकी बहुत सारी प्रिडिक्शंस इस पूरे इशू पे पहले भी बहुत निकली हैं, पर आज हम इशू की बात कर रहे हैं, वो एकदम सही निकल रही हैं। 24 मई ऑनवर्ड्स से जब प्रधानमंत्री मोदी की स्वेरिंग इन का समय आया था, तो वो समय आपको क्या लगा, क्या हुआ है, क्या प्रेडिक्शन थी, कितनी आपके हिसाब से सही आ गई और कितनी आनी बची हैं, उस पे थोड़ा सा बताइए। Thank you, Ishkaran ji. Namah Shivaya and happy Diwali to all the viewers as well. पाकिस्तान। So, Har Har Mahadev. Ishkaran, as you know, I purely focus on Jyotish. और ज्योतिष के बेसिस पे मैंने मोदी जी का जब थर्ड टर्म में स्वेरिंग इन हुआ था, एंड माय क्लियर टर्म्स वर दैट कोट एंड कोट कि आई एम वेरी हैप्पी विद द स्वेरिंग इन चार्ट, क्योंकि मोदी जी चाहे या ना चाहे, ही विल हैव टू फाइट अ वॉर। एंड उसका लॉजिक भी दिया था बिकॉज इट वाज स्कॉर्पियो लग्न, एंड स्कॉर्पियो लग्न के 2 लग्न लॉर्ड होते हैं, एक होता है मंगल, एक होता है केतु। तो मंगल जो था वो 6th हाउस में था, तो लग्न जब 6th हाउस में होता है तो कहते हैं कि लग्न इज यू, 6th हाउस इज द एनिमी। तो लग्न लॉर्ड जब 6th हाउस में जाता है तो इन अ वे इट इज अ क्लियर घर पे घुस के मारेंगे। व्हाई? बिकॉज यू आर गोइंग टू द एनिमीज हाउस, 6th हाउस इज द एनिमी। द अदर को लॉर्ड इज केतु, केतु इज इन द 11th हाउस। अच्छा, अभी ज्योतिष में जो आपके लोग थोड़ा ज्योतिष समझते हैं, ज्योतिष में 6th हाउस और 11th हाउस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउसेस बिकॉज देर इज अ ग्रेट ऋषि कॉल्ड महर्षि जैमिनी। महर्षि जैमिनी कहते हैं कि तनो तने दंड हरा, which means that the 6th house and the 6th from the 6th house, which is the 11th house, are the houses of danda, which means punishment, and hara, which means death. तो इन डिकोडेड लैंग्वेज में मैंने तभी बोला था कि भाई मोदी जी ना ही दंड देंगे बट के हर भी करेंगे इस बार। एंड इसको मैंने को रिलेट किया था 2019 के स्वेरिंग इन चार्ट के साथ भी। जब 2019 का चार्ट में मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड था बिकॉज मी बीइंग मेष लग्न एंड मी बीइंग वेरी वेरी प्रैक्टिकल गाय एंड नाम के लिए ज्योतिष हूँ बट बेसिकली आई हैव दैट आर्मी ब्लड। So उस वक्त I was little disappointed and I had given Leo Lagna that Leo Lagna is best and this will be a very good Lagna, but for some reason they went with Scorpio Lagna with Guru in Lagna. अच्छा, गुरु इन लग्न का प्रॉब्लम क्या होता है थोड़ा इश्करण, गुरु इज अ वेरी नाइस प्लैनेट, राइट? वो हमेशा बोलता है अच्छा होता है। तो समवेयर डाउन द लाइन आई फील दैट 2019 से जो 2024 का जो टर्म था, कहीं ना कहीं हम बहुत कुछ कर सकते थे, बट समवेयर डाउन द लाइन बिकॉज वी हैड 303 सीट भी थी, so at that point of time, me as a BJP supporter, as an open BJP supporter, and as a somebody who is a patriot, I would like to call myself a patriot, and मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई at the end of the day my contract is with माँ भारती, so उस वक्त मैंने एक डिसअपॉइंटमेंट की शो की थी कि यार ये गुरु लग्न में है तो यार वो आपको दीवार का शशि कपूर बना देता है, राइट? और हम लोग कलयुग में रहते हैं, आई लाइक कलयुग में अमिताभ बच्चन, right? You have to go, and that same thing was there in 2014. आप थोड़ा कंपेयर करो 14, 19, 24, तो क्या डिफरेंसेस थे, क्योंकि तीनों टाइम में मोदी सरकार आई, तो क्या डिफरेंसेस थे विद हिज रिएक्शन? क्योंकि 19 में मेरा एक है, क्योंकि आपने गुरु लगना कहा कि हमने, मुझे डिसअपॉइंटमेंट सबसे बड़ी जो थी कि हम सीए एनआरसी के जो प्रोटेस्ट हुए और उसके बाद राइट्स हुए उसको क्रश नहीं कर पाए, उसको लागू उस तरह नहीं कर पाए
जिसका असर हमें अब देख रहा है। 22 पाकिस्तानी विमेन आई हुई हैं, यहाँ पे रह रही हैं, 95 बच्चे, 500 ग्रैंड किड्स। और ये सिर्फ एक न्यूज़ है, कहीं और से आई कि 50,000 फेक बर्थ सर्टिफिकेट्स बन गए हैं। तो वो हम क्रश नहीं कर पाए। दैट वाज वन ऑफ माय पीक डिसअपॉइंटमेंट्स ऑफ 19 जो आप गुड लगा करें, बट हम थोड़ा 14 से ही अगर शुरू कर लें, क्योंकि इट इज अ कंटिन्यूअम। ये 14 के बाद ही भारत की स्ट्रेटेजी पाकिस्तान पे भी बदली है। उससे पहले तो 26-11 हो गया और हम डोजियर खेल रहे थे। करेक्ट। तो 14, 19, 24। सो 2014 में सी देवर 2 मेलिफिक्स इन लग्न। तो जब मेलिफिक लग्न में होता है तो मैं हमेशा खुश होता हूँ। नॉर्मल ज्योतिषीज वुड से कि यार मेलिफिक प्लैनेट है, मेलिफिक प्लैनेट्स इन लग्न माइट नॉट बी गुड, बट आई एम somebody who has been trained as a Raj Jyotishi, and as a Raj Jyotishi we always say in Kali Yuga, being good doesn't pay, especially at a country level, right? मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार कंट्री लेवल पे आपको अगर पीस की भी बात करनी है तो भैया आपका बंदूक तो मेज पे होना चाहिए। इसलिए आपको याद होगा कि आपके लास्ट पॉडकास्ट में मैंने बोला था, इन ट्राइंग टू लुक पीसफुल वी आर लुकिंग हार्मलेस। हाँ, तो काफ़ी लोग को लगा कि यार कार्तिक जी को क्या हो गया। मैं हमेशा समझाता हूँ कि भाई इट्स अ पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, एंड नोइंग मोदी जी ऑल्सो ही इज़ ऑलवेज ओपन टू पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। और आपको याद होगा मैंने उस वक्त ऑब्जेक्शन भी लिया था कि वाई डिड वी से दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू अल्टीमेटली कम टू अस। कि आज के टाइम में अगर पुतिन हमको बोलेंगे कि यार मोदी जी दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, व्हाट वुड वी से? पॉइंट है, इट्स अ फेयर पॉइंट, बिकॉज हमने रशिया की अपनी स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव्स हैं। करेक्ट। नाटो के बॉर्डर पे आ रहा है। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस यूएस ने इसलिए कर दी थी कि आप भैया क्यूबा के अंदर मिसाइल लेके आ रहे हैं, उसके बेसिकली बॉर्डर पे ही लेके आ गए थे। करेक्ट, ये पॉइंट वेरी वेरी। एंड आई विल टेल गिव यू अनदर लॉजिकल रीजनिंग। जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था ना, तो ऑब्वियसली everybody, at that point of time had their soft corner towards Ukraine. And me being me, I have to always go against the tide. And I put my neck up and I told the guys, और ये tweet भी है मेरा open है, कि what are the options that Putin had? Think about it from his side. Either he fights a war now within Kyiv or 10 years down the line inside Moscow. So he's smart enough, he's fighting that war inside Kyiv. As simple as that. सेम कॉन्टेक्स्ट में अगर हम जाके उनको बोलते हैं दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, इमीडिएटली आई गॉट कॉल फ्रॉम माय रशियन फ्रेंड्स। एंड ऑब्वियसली आप तो प्रोटेक्ट करोगे अपनी कंट्री को। मैंने बोला नहीं यार, ये ऑप्टिक्स होता है, ये होता है, वो होता है। तो इन्होंने बोला कि भाई अगर आपको बैलेंस करना था तो व्हाई डिड मोदी जी नॉट टेल दैट टू नेटो दैट गाइज यू नीड टू लुक एट द लेजिटिमेट कंसर्न्स ऑफ रशिया ऑल्सो। वो बोला वो बैलेंसिंग होता कार्तिक। यार ये तो आप हमसे ऑयल डिस्काउंट में ले रहे हो, आप नोट छाप रहे हो हमसे, और ऊपर से हमको ज्ञान दे रहे हो। सो आई सेड दैट यार देखो, एज ए ज्योतिषी तो आई सम अंडरस्टैंड, और ये चीज़ मैं काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ कि भाई जिस लोक में हम रह रहे हैं, ईश्वरन इज कॉल्ड एज भूलोका। भूलोक का मालिक मंगल है। मंगल अंडरस्टैंड्स अ सिंपल टर्मिनोलॉजी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इंग्लिश में कहे तो इट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। स्पॉइल द रॉड एंड स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, राइट? तो मंगल बोलता है, मंगल रूल्स 2 थिंग्स, मंगल रूल्स लैंड, मंगल रूल्स आर्मी। सो बेसिकली इफ यू लुक एट एवरीवेयर इट्स जस्ट फाइट फॉर द लाइट। एंड ये बात इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, जैसे आपने कहा कि कीव में लड़ो नहीं तो मॉस्को में लड़ो। जो लोग कहते हैं पहलगाम पे, अरे वहाँ पे कश्मीर में तो होता रहता है, मुझे भी मिले होता रहता है, कश्मीर में क्या रहता है भैया? कश्मीर में हो रहा है तो वहाँ पे लड़ लो, नहीं तो आपको मुंबई 26-11 हो चुका है, नहीं तो हमारे देश में तो पार्लियामेंट में भी हो चुका है। सो हमें वो भी दिमाग में रखना है कि क्यों हमें रिएक्ट करना जरूरी है। पर उस रिएक्ट से आया, व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग के रिएक्शन के अंदर? ये 14 मई वाला जो आपका ट्वीट है, कि क्यों आपको लगा 13 के बाद 14 को होना चाहिए? और वैसे 14 को धमाके बड़े ही होते हैं, करेक्ट, क्योंकि मेरा बर्थडे भी है और से ओके, 14 को धमाके बड़े ही होते हैं। आपका भी हैप्पी बर्थडे कर लेंगे उसे, गिरेंगे अभी दिवाली के बाद। सो 14 को क्यों आपको लगा होना चाहिए? और इट इज क्या रीजंस है? हाँ, प्योरली बेस्ड ऑन ज्योतिष रीजनिंग्स। तो एक तो हमको समझना पड़ेगा कि हर कंट्री का भी एक मैप होता है, राइट? दे आर बोर्न एट अ सर्टेन टाइम। लाइक पाकिस्तान वाज बोर्न ऑन 14th of August, इंडिया वाज बोर्न ऑन 15th August। पाकिस्तान इज एरीज असेंडेंट या मेष लग्न। हाँ, मेष लग्न का 9th लॉर्ड को हम एसोसिएट करते हैं लक के साथ, इज जुपिटर, बिकॉज इट इज धनु राशि। नाउ जुपिटर इज ट्रांजिटिंग ऑन 14th of May, let's put around plus minus around that day depending on the ainamshas we use, to Mithuna Rashi, right? Gemini for English sake. Now for a Mesha Lagna, when Jupiter goes to Gemini, that particular position is called as Marana Karaka Sthana of Jupiter.
which means that Jupiter is not comfortable in the third house. What is the logic to it? Third house is the house of sexuality. So Jupiter says, यार मेरे को तो 9th house पसंद है, 9th house is मंदिर. यार ये तुम मेरे को कहाँ कसीनो वसीनो में लेके आए यार. That is the logical reasoning why Jupiter doesn't like it in the third house, and that is the reason why Rahu gets exalted in Gemini. Because Rahu says, wow, I like this place, I like New York, I like Dubai, I want to go for Broadways. Whereas Jupiter बोलेगा यार मेरे को तो एक कोना चाहिए, मेरे को तो मंत्र करना है. That is the basic knowledge. Now from a country's perspective, when 9th Lord goes into the Maranakaraka, we say that the country is going to go out of resources. They are going to go through bad luck. जैसे पाकिस्तान के केस में हम जनरली कहते हैं, it survives on 3 A's. हाँ. So they are going to go out of these 3 A's. Maybe they will lose out the American support. The army will feel the real brunt. And the third A, let's see कि कितनी दुआ काम आती है. तो that was my logic कि भाई अगर हम थोड़ा पेशेंस, एक तो लॉजिक ये है कि भाई अगर हमने आज जो किया वो आप विदिन 24-48 आवर्स करते तो थोड़ा बहुत लॉजिक बनता, क्योंकि फिर भी हमको हाई वैल्यू टारगेट्स मिलते कोई, बाय द टाइम. तो अभी आपने शिफ्टिंग का इतना टाइम दे दिया तो जो भी हो गए वो तो चपरासी और बेसिकली वेरी इनकॉन्सिक्वेंशियल. बेसिकली दैट इज जस्ट अ काउंट विच वी कैन टॉक. पर एक चीज आ रही है उसके अंदर के जो ये मसूद अजहर है उसका पूरा परिवार बोल रहे हैं, वहाँ पे 10 लोग हैं, और उसकी पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट कर रही है, स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि मैं मर जाता इससे बेहतर होता, मेरा परिवार चला गया है. सो पहली बारी एक तरह से आई टेक योर पॉइंट ऑब्वियसली कि इतने देर बाद द टारगेट हैज टू बी हायर एंड बिगर, और वो अभी हम इतनी फास्ट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वी डू नॉट नो कि कल रात को क्या हो जाए, परसों क्या हो जाए, जल्दी क्या हो जाए. बट माई थिंग इज कि उसके अंदर पहली बारी ऐसा हो रहा है कि टेररिस्ट माइंडसेट में ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि उनके परिवार को भी कॉस्ट होगी. वो हमारे परिवारों को कॉस्ट देते हैं. कोई भी पाक कश्मीर हो सकता था, जो रिलेट नहीं करता, हमने से कोई भी जा सकता था कश्मीर. सबकी फैमिली गई हुई है अलग अलग टाइम पे, गॉड वॉज काइंड, कुछ हुआ नहीं है, पर ये हो सकता है. तो फैमिलीज ऑफ टेररिस्ट को थ्रेट आना, ये एक थोड़ा सा डायमेंशनल चेंज है, क्योंकि उनकी पहली स्टेटमेंट क्या थी कि एक छोटा बच्चा था, लेडी थी, सिविलियंस थे, महिला पे इंजरी हो गई. तो वो पहली बार ये सिंपथी कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जो भारत ने बहुत बड़ी सफल किया हुआ है. नहीं, दे ट्राई टू डिनाई. पहले तो डिनाई करते थे, तो एटलीस्ट गुड थिंग इज दैट दिस टाइम दे आर नॉट डिनाइड इट, राइट. बट आप मसूद अजहर की फैमिली को भी मार के क्या करोगे? फॉर दैट मैटर इवन मसूद अजहर को भी टपका के क्या करोगे? वी हैव टू फोकस ऑन द टैप, राइट, फ्रॉम वेयर दिस होल गंगोत्री स्टार्ट्स, सो टू से. तो वो जब तक हम इलाज नहीं करेंगे ना, एवरीथिंग एल्स तो इज, टू बी वेरी फ्रैंक, आप अगर आसिम मुनीर से एक डील कर देते कि भाई मेरे को 500 लोग चाहिए टू सेव माय फेस, वो 500 के बदले 5000 दे देता. ये फैक्ट ऑफ लाइफ है, राइट. ही वुडंट माइंड इट. सो ये फैमिली बड़े एट द एंड ऑफ द डे वो भले भी कितना भी क्रोकोडाइल टीयर्स करे, डीप इनसाइड दे वुड बी सेइंग दैट दे आर गोइंग टू गो टू हेवन, और ये अच्छे काम में के लिए गए. वो एक टिपिकल जो माइंड है वो तो आप उसको, सो आई ऑलवेज से यू आर नॉट डीलिंग विद अ कंट्री, यू आर डीलिंग विद अ माइंडसेट. So India should address that mindset rather than that country. ये मेरा clear motive है. And I keep using this specific word that, let's address the elephant in the room and let's call out the problem in the way it should be. Since you are a lawyer, Ishkaran, I'll tell you, I saw the whole Waqf debate and everything. And मेरा एक simple question था कि यार, really, are we amending the Waqf law for the reasons that are being discussed here? मतलब आप मुसलमान को रिप्रेजेंटेशन दोगे, अच्छा यहाँ पे महिला भी होगी, यहाँ पे अच्छा ये बोरी कम्युनिटी आएगी, इज दैट द रीजन? और द रीजंस आर दैट इट इज अ ड्रैकोनियन लॉ. एंड गाइस, कोई आदमी सुबह उठ के बोल सकता है यार ये तेरा स्टूडियो है वो मेरा है, नाउ यू गो एंड प्रूव. इसमें कहता हूँ, एक होता है फैक्ट्स, ये आप लॉ में बोलते हैं मिसचिफ जो आप एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, और एक होती है प्रेजेंटेशन. अब हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, हमें प्रेजेंटेशन एक फॉर्म में करनी है. कई लोग मेरे जैसे ब्लंट बोलते, मैंने कहा ये ड्रैकोनियन लॉ नहीं है, ये स्टेट विद इन अ स्टेट है. एग्जैक्ट. जैसे 370 था कि भैया एक स्टेट के अंदर एक स्टेट थी, ये लॉ है स्टेट के अंदर एक स्टेट है, एक अपना सेपरेट पैरेलल अदालत है आपकी, पैरेलल अदालत है. ब्यूरोक्रेसी को डायरेक्ट करने की पावर है, वो और क्या स्टेट होती है? एग्जैक्टली. ठीक है, टैक्स पेयर के फंड्स पे सर्वे हो जाएंगे, और क्या स्टेट होती है? मनी, ब्यूरोक्रेसी, पैरेलल कोर्ट सिस्टम, तो स्टेट है. ये ब्लंट स्पीक है. पर गवर्नमेंट्स को कई बार, एज लॉन्ग एज दे डू द जॉब,
उनको वो जो प्रस्तुत करना पड़ता है वो कई बार जैसे बोलते हैं ना, वो आयरन फिस्ट इन अ वेलवेट ग्लव। या समझ सबको आता, तभी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तभी कितनी पिटिशंस डर रही हैं। जैसे मैं अपने लिए बोलता हूँ, मेरे को एक तरह से लॉजिकल में बहस करता रहा 2020 में कि भैया ये सीए से प्रॉब्लम क्या है। भाई किसी इंडियन को अफेक्ट नहीं करता, करेक्ट। किसी इंडियन मुस्लिम को अफेक्ट नहीं करता, प्रॉब्लम क्या है, कौन सा लॉ है, कौन सी प्रॉब्लम है। तो आप कई बारी लॉ की बात कर रहे होते हैं, रियलिटी क्या निकली, हाँ इंडियन को अफेक्ट नहीं करता, पर इतने सारे पाकिस्तानी यहाँ बैठे पड़े हैं, करेक्ट। जिनकी शादियां यहाँ पे इंडियन से हुई हुई हैं, Correct. जो यहाँ का सारा वेलफेयर ले रहे हैं। भाई क्यों बार बार आते हो, वैसे आप बोलते हो कि इंडिया में सेफ नहीं है मिनॉरिटीज, वैसे आप पाकिस्तानी मुस्लिम हो जो पाकिस्तान का एक देश बना, आप फिर भी यहाँ आना चाह रहे हो। तो ये जो प्रैक्टिकल जमीन पे गैप है, करेक्ट। कि आप जितना मर्जी बहस कर लीजिए कि सीए किसी इंडियन को अफेक्ट नहीं करता, किसी इंडियन मिनॉरिटी को अफेक्ट नहीं करता, अरे कितने पाकिस्तानी हैं, कौन प्रेडिक्ट कर सकता था एक्सेप्ट गवर्नमेंट। और फिर गवर्नमेंट ने एक्शन क्यों नहीं लिया, इट्स अ क्वेश्चन ऑन द गवर्नमेंट। भाई आपको आज तो पता चला नहीं, करेक्ट। करेक्ट। आपको तो पता है, आपने क्यों नहीं रिपोर्ट किया। पाकिस्तानी तो फिर भी कम संख्या है, बांग्लादेशियों का आप क्या कर रहे हो, अब फिर उनकी कितने इंडियन से शादी हैं, तो फिर वो जड़ें भी तो वेस्ट हो रही हैं। करेक्ट। उनके बच्चे हैं, फिर वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन रहा है, फिर उसके अंदर ओल्ड एज है, तो वो आप क्राइसिस को कंपाउंड कर रहे हो, क्योंकि आप शुरू में ना इलीगल आना रोक पा रहे हो, ना उनको डिपोर्ट कर पा रहे हो। बिल्कुल। वो कंपाउंड हो रहा है क्राइसिस। अभी वो दिल्ली राइट्स हो जाते हैं, जो सीए है जिसमें टेक्निकली इंडियन मुस्लिम अफेक्ट नहीं। ट्रू ट्रू। वो डेमोग्राफी चेंज इज समथिंग विच इज अ ह्यूज रिस्क। और ये चीज इश्करन आई हैव बीन टेलिंग वेरी वेरी ओपनली in spite of the risk that I carry. And I've been telling that based on Bharat's chart. Bharat is Vrishabha Lagna, Taurus Lagna with Rahu in Lagna. वृषभ राशि इज, उसका जो लॉर्ड होता है वो वीनस होता है, वीनस रूल्स फ्राइडेज। राहु इज अ फॉरेनर और अ फॉरेन रिलीजन। सो टेक्निकली आप उसको लॉजिकली इंटरप्रेट करें तो वो जो आप कोडेड लैंग्वेज में हाफ फ्रंट करते हो, इट इज देयर इन भारत चार्ट राइट ऑन द लग्ना. It is people who worship on Fridays. Now, cut to Rahu in Lagna. Maharishi Parashara says that any planet in Lagna is like a Shubhapati. So how is that Shukra Shubhapati? That same Shukra is a Shubhapati when we look at the people who are Friday worshippers but who are not Indians or not from our Bharat or the olden age Bharat, so to say, or shall we put it very bluntly, the people who are not converts. So the original real Muslims are actually people who are going to change their perspective towards Bharat when that Rahu matures. When does that Rahu matures? Rahu की natural age होती है at the age of 48. So 1947 से आप roughly 48-50 years add कर दो. After that time, the 57 Muslim countries or so-called Ummah is going to change a little bit. वो अपने चश्मे change करेंगे and they will look at Bharat a little differently. And this is something I have said purely based on Jyotish, and that is what Raj Jyotishi is all about. And that is why I want our Vedic Gurukuls to come. Imagine, Ishkar, and consider कि 50 साल पहले से हमारे पास गुरुकुल सिस्टम होती, राइट? तो गुरुकुल सिस्टम का एक एडवांटेज होता कि भाई आपका जो कास्ट सिस्टम है, वी वुड हैव चेंज दैट टू वर्णा सिस्टम अगेन. बाय दैट प्रोसेस हमारा गुरुकुल सिस्टम में एक शस्त्र विद्या तो होती है. तो टेक्निकली स्पीकिंग जो अग्निवीर का कॉन्सेप्ट आपने आज सोचा है, वो तो हमारे ऋषि मुनियों ने उस वक्त से सोच के रखा ही है. नहीं, उसके बाद हमें ये फीड कर दिया गया ना कि आप भैया नॉन वायलेंस से इंडिपेंडेंट हुए हैं, आप नॉन वायलेंट नेशन है, आपने वायलेंस करनी नहीं, कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर लेना है. तो वो जो पूरा माइंडसेट है, मैंने कुछ दिन पहले इस पे अभी एक ट्वीट किया था कि भैया हैव वी लर्नड आवर लेसन्स या अभी भी फॉरगिव फॉरगेट करें. इतने लोगों से रेजोनेट किया, वो इतना शेयर हुआ इंस्टाग्राम पे, क्योंकि लोगों को रेजोनेट कर रहा है कि जो स्कूल में पढ़ते थे, स्पेशली हमारी जनरेशन, थोड़ी यंगर जनरेशन फिर भी अग्रेसिव है, वो बैठ के यही पढ़ते रहते थे कि भैया फॉरगिव करो, फॉरगेट करो, तुम तो इतने महान हो, तुम्हारे प्रिंसिपल्स इतने अच्छे हैं, तुम्हारी फिलॉसफी इतनी अच्छी है. क्या महान हो आप, अगर आपके अंदर वो दम नहीं है. माओ कहता था पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ अ गन. एब्सोल्युटली. इफ यू डोंट ओन अ गन, यू आर अ डिफेंसलेस चिकन जो प्लक्ड होगी, जो आएगा, जो करना चाहेगा करके जाएगा, अनलेस यू आर स्ट्रॉन्ग. वो कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा, जैसे मैंने वो बात करी कि कम से कम वो आना शुरू हो गया है भारत के अंदर. उरी में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, बहुत प्रोपोगेट नहीं हुई. बालाकोट जाके हुई,
इस बारी कोई प्रूफ नहीं मांग रहा, क्योंकि प्रूफ मांगने की जरूरत नहीं है, विजिबल है। पर इसके आगे क्या? और मैं 14 वाला पॉइंट रह गया, अगर 14 के बाद होता तो कैसे क्वालिटेटिवली डिफरेंट होता अभी जो हुआ है उससे, या आपको लग रहा है अभी भी 14 के बाद कुछ हो सकता है? मई 14 के बाद डेफिनेटली एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, मैंने जैसे ट्वीट किया था कि भाई अभी तो पार्टी शुरू हुई है, यू नो। सो मैं एक माइंडसेट के बारे में बात करूंगा, जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया ना, सेम चीज़ किसी ने ट्वीट किया था कि तो भारतीय यू नो आर वी रेडी टू गिव ब्लड, और मैंने रीट्वीट करके बोला था यही माइंडसेट का प्रॉब्लम है, भाई हमको खून देना क्यों है? हाँ, हर चीज़ में मतलब सेक्रीफाइस हम ही क्यों दे? यू नो, चेंज दैट माइंडसेट, भाई उनको ठोकना है भैया, हमको क्यों मरना है? तो ये जब तक हम लोग वो जो क्षत्रिय थोड़ा खून नहीं लाएंगे ना, एंड दैट क्षत्रिय, बाय क्षत्रिय आई मीन वर्ण, नॉट बाय द कास्ट, तब तक वो चेंज नहीं होगा। अच्छा, मई 14 के बाद मैं इसमें ऐड करूंगा माइंडसेट का ना, जनरल पैटर्न था आई थिंक, हु सेड, या कोई और जनरल था हाँ कि आई डोंट वांट यू टू डाई फॉर योर आर्मी, आई वांट द अदर एसओबी टू डाई फॉर हिज आर्मी। एब्सोल्युटली, दैट हैज टू बी द माइंडसेट। एब्सोल्युटली, तो वही वही मंगल वाला माइंडसेट वी हैव टू। देखो, एक होता है ना, जैसे व्हेन यू आर इन रोम बिहेव लाइक रोमन्स, उसी कॉन्सेप्ट में होता है भाई, आप भूलोक में आप सत्यलोक के रूल्स मत फॉलो करो। यहाँ पे आप सोचोगे कि भाई मैं मेडिटेशन करूंगा, और जो तलवार लेके आया हूँ वो सोचेगा यार ये मेडिटेशन कर रहा हूँ मैं इसको छोड़ दूंगा, भाई वो नहीं करेगा, राइट? सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। एक तो आपको शत्रुबोध होना चाहिए, एंड सेकेंडली मोर इम्पोर्टेंटली यू हैव टू कॉल आउट द प्रॉब्लम एज इट इज। जैसे कश्मीर का प्रॉब्लम है, कश्मीर का प्रॉब्लम वी ऑल नो व्हाट द प्रॉब्लम इज। मैं जब छोटा था ईश्करण, उस वक्त मैं हमेशा एक चीज सुनता था, you know, which the Kashmiris then used to say that there is only one solution, gun solution, gun solution. और मैं उस वक्त से probably महादेव की कृपा I used to think very aggressive. मैं बोला यार ये ठीक तो कह रहा है, only the direction of the gun has to be opposite of what they are thinking, right? तो मुझे कई बार लगता है कि यार you know, why are we not defining the problem over there? कम क्यों उसको गार कर रहे हैं अंदर द बेस ऑफ कश्मीरियत, यू नो, नहीं ये भटके हुए नौजवान है, ये है। भाई दे डोंट लाइक यू फॉर व्हाट यू आर, they don't like you. Asim Munir has called out openly and I don't blame him for that, frankly speaking. वो जो बोल रहा है वो ट्रूथ बोल रहा है। प्रॉब्लम हमारा है कि भाई हम वो ट्रूथ को समझना नहीं चाहते। वो शाहिद आफरीदी ले लो, शोएब अख्तर ले लो, दे ऑल मेक मनी फ्रॉम हियर, स्टार स्पोर्ट्स एंड एवरीवेयर, बट वो ओपनली बोलते हैं कि भैया वी फुली एग्री विद द टू स्टेट्स टू कंट्री सॉल्यूशन, टू स्टेट सॉल्यूशन। वो तो आपको मुंह पे बोल रहे हैं कि भाई आपसे करोड़ों कमा के भी जाएंगे, एंड वी एग्री टू व्हाट द होल कॉन्सेप्ट इज दैट यू आर डिफरेंट टू अस एंड वी कैन नॉट सर्वाइव विथ यू। नहीं, वो जो अभी अफरीदी का तो चाचे का लड़का हाँ हाँ, मारा गया कश्मीर में, क्यों? ओपनली टेररिस्ट के साथ तो जिस परिवार का माइंडसेट समझिए, जिस परिवार में आपका कजन आपके साथ उसकी 40 फोटोएं हैं, उसके साथ आपने गले मिले हुए हो, उसका माइंडसेट ये है, एप्पल डजंट फॉल फॉर फ्रॉम द ट्री। ट्रू, तभी उसका ये हो रहा है। या जो आसिम मुनीर, तो खुद यू राइट, हम एडमिट नहीं कर रहे, वो तो चीख चीख के बोल रहे हैं, वो तो चीख चीख के बोल रहे हैं। प्रॉब्लम इज इन अस। जैसे आपने बोला बॉलीवुड क्या करते हो, आज 20 घंटे हो गए लगभग हुए, मैंने नहीं पाया कोई बहुत बड़ा बॉलीवुड के जो बहुत सारे हैं जिसने खुल के बोला हो कि जय माँ भवानी, जय कुछ भी, मतलब है ना, जय करके भारत सरकार की, भारत माता की, सैनिकों की, चलो चलो भारत सरकार उससे पसंद ना हो, सैनिकों की किसी ने कुछ नहीं बोला ना ये न्यूट्रल नो। न्यूट्रल नहीं है सर। हाँ जब कथुआ हो जाए जो इंडियन चीज है, तो उसको वो देविस्तान से, हाँ, नॉट हिंदुस्तान से, नो हिंदुस्तान से। आपने कब भारत को सुना है हिंदुस्तान बोलते हुए, ये सारे वोक के द्वारा नाम चूज इंडिया नहीं किया, भारत भी नहीं किया, हिंदुस्तान। मुझे बहुत पिक्यूलियर लगी थी वो बात कि इनको कितना इमीडिएटली, बिकॉज एक गलत चीज हुई, स्ट्रेटेजी। उसके लिए पेनल्टी भी होगी, क्रिमिनल ट्रायल भी होंगे, जो गिल्टी हैं वो भी होगा, कोई बचा भी नहीं रहा है, पर आप वर्ड यूज करते हो हिंदुस्तान। बिल्कुल बिल्कुल, एंड इट इज डन फॉर स्ट्रेटेजिक रीजंस ऑब्वियसली। सो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, उनसे तो अभी हम उम्मीद ही क्या रखें। मेरी उम्मीद तो हमेशा सरकार से रहेगी ना, क्योंकि देखो द चेंज हैज टू कम एट दैट लेवल। जब तक हम वी विल नॉट कॉल आउट द प्रॉब्लम एज इट इज। मेरे को यूएई क्यों पसंद है, यू नो, आई टेल यू फ्रैंकली, आई हैव बीन देयर फॉर 25 years नाउ। यूएई में मैंने आज तक कभी वर्ड काफिर नहीं सुना। आई हैव इन 25 years नेवर हर्ड सरतन से जुदा। इन 25 years, यू नो, आई नेवर सीन कि भाई रास्ते में कहीं पे कोई नमाज कर रहा है, किसी ने ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया।
They have banned Hamas. They have banned Muslim Brotherhood. They have banned Hezbollah. They address the elephant and call out the elephant as it is. यहाँ पे हमको क्या प्रॉब्लम है? अरे देखो तुलसी गैबार्ड ने ये वर्ड यूज कर दिया, अरे इसने ये वर्ड यूज किया, देखो इसने तो ये वर्ड यूज नहीं किया। अरे भाई पहले पहले हम वो वर्ड यूज कर रहे हैं क्या? हम उसको जब शरणार्थी या यात्री बोलते हैं, पहलगाम में यात्री जा रहे थे, ये जा रहे थे, वी आवरसेल्व्स आर नॉट यूजिंग द वर्ड हिंदू वेरी क्लियरली एट द टॉप मोस्ट लेवल। और हम दूसरों पे उंगली करेंगे कि भाई पहले हम अपना माइंडसेट तो चेंज करें। माय प्रॉब्लम इज ओनली विद दैट, क्योंकि देखो इतना बड़ा कंट्री होता है ना, इस कारण देखो आजकल यार अच्छे इंसान का जमाना नहीं है, स्पेशली अच्छी कंट्री का तो जरा भी जमाना नहीं है। यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट गुड थिंग्स, भारत योगा सिखाता है, मेडिटेशन सिखाता है, दोज ऑल थिंग्स आर गुड, बट आपको रशिया क्यों याद रहेगा? कहीं भी जाएगा बस रशिया ठोकता है। टर्की को जो भी जितना भी गाली दे दो भाई वो पंगे लेता है, राइट? सो भारत मैं यूएई का बात कर रहा हूँ। यूएई की इट्स नॉट द बिगेस्ट ऑफ द इकोनॉमी, इट इज नॉट हार्डली एनी आर्मी सो टू से, बट इट ऑलवेज पंचेस अबव इट्स वेट। आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आज के टाइम में आई डोंट नो हाउ मच पीपल आर रेडी टू टेक इट। वी ऑलवेज यूज टू से एंड वी ऑलवेज से दैट वी आर इन अ रेयर पोजिशन जहाँ पे हम पुतिन से भी बात कर सकते हैं और ज़ेलेंस्की से भी बात कर सकते हैं। वी आर इन अ रेयर पोजिशन जहाँ पे हम पैलेस्टाइन से भी बात कर सकते हैं, इसराइल से भी बात कर सकते हैं। येट all the top negotiations that happen, they never happen in Delhi. Why? Because we are the good boy. गुड बॉय को अल्टीमेटली कुछ नहीं मिलता है। ही इज लाइक दैट गाय, जो हम स्कूल के टाइम होते थे ना, वो बाल बाल बना के आता है, वो कभी एकदम टाई भी पहन के आता है। ही इज अ परफेक्ट गाय एंड ही इज वेटिंग कि टीचर मेरे को नोटिस करे और मेरे को हाथ में एक स्टार दे दे। पर अल्टीमेटली वो ठग लाइफ वाला कौन होता है? जो पीछे बेंच में बैठा है, वो आगे जाके साला कोई इन्वेंटर बनता है, वो 10 करोड़ की गाड़ी में, और स्कूल भी बेस्ट लाइफ जीता है। स्कूल में भी मजा करता है, उसके पास मेमोरीज होती है। मैं अरे तेरे को याद है हमने ये किया था, वो किया था, यंग एज मैंने लाइफ में क्या क्या किया। एग्जैक्टली। पर अब ये जो आने वाले दिन, व्हाट आर द चार्ट सेइंग कि ये आने वाले दिन, क्योंकि लोगों में बहुत बेचैनी भी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, लोगों में ये बेचैनी है कि पाकिस्तान क्या रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, और फिर भारत क्या करेगा। तो ओवरऑल अब व्हाट डज द फ्यूचर होल्ड इज समथिंग व्हिच every time people want to think, but in this situation it is obviously very very active, क्योंकि सरकार भी जानती है कि पाकिस्तान, जैसे आपने भी कहा कि आसिम मुनीर पे भी प्रेशर है, करेक्ट, नहीं रिएक्ट करेगा तो इमरान खान से बुत्तर हाल हो जाएगा उसका। एब्सोल्युटली। ये वही देश है जहाँ पे जियाउल हक का क्या हुआ, जुल्फिकर भुट्टो का क्या हुआ, बेनजीर भुट्टो का क्या हुआ। करेक्ट। ये तो उस पे भी इंटरनल बहुत प्रेशर है। तो व्हाट आर द चार्ट सेइंग फॉर पाकिस्तान के किस तरह का रिएक्शन होगा और भारत क्या करेगा? मैंने आज ही ट्वीट किया कि भैया एक तो इल्यूजन आप क्लियरली रखो कि भाई आसिम मुनी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। द ओनली ऑप्शन इज आइदर अटैक इंडिया और ही इज गोइंग टू बी, उसको भी लटका देंगे, राइट? बिकॉज पीटीआई, इमरान खान, दे आर जस्ट वेटिंग, एंड इमरान खान से 10x उसका बुरा होगा। सो वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट, एंड इन अ वे आई फील वहीं पे इंडिया इज हैविंग द चेस बोर्ड इन इट्स फेवर, right? Because the moment वो करेंगे is the time when probably India has a game plan too, and I think that is going to be after May 14th, where I'm hoping that there will be bigger things which will be coming up. ये तो मैं just starter है, अभी तो सिर्फ पनीर टिक्का है, and there is more to come. Now, from a pure Jyotish perspective, Ishkaran, the time from 14th May to 20th of July is still a period where एक लिमिटेड वॉरफेयर हो सकता है, राइट? नाउ द टाइम फ्रॉम 20th July to October roughly is the period when Mangal and Ketu get together, aspected by Rahu. Mangal and Ketu both are fierce planet, और ज्योतिष में हम लोग कहते हैं when Mangal and Rahu are either together or Mangal and Rahu are 1/7 from each other, it's a yoga for a nuclear war. You are saying कि जुलाई के बाद it is that serious? It is that serious, so अभी जो भी वो ऑप्शंस बोल रहे हैं ना, तो उसको इतना हमको see our India's best bet is that we should negotiate that you have to bring down Asim Munir. I think वो एक हमारा नॉन नेगोशिएबल टर्म होना चाहिए। like Putin would say कि all said and done ये लैंड वैंड वो सब तो ठीक है, Zelensky should be out. तो इंडिया हैज टू सी, ये एक पॉइंट आया है वेयर वी हैव टू चेंज द माइंडसेट ऑफ भारत। ये टू मच ऑफ गुडीनेस
अभी छोड़ना पड़ेगा। नो वी हैव टू डिलीवरेबल्स, जिससे हाँ, आप कह रहे हो हाँ। डिलीवरेबल्स है कि क्योंकि आसिम मुनीर के जाने से देखो दो चीज़ें हैं। एक, उसके जाने से क्या सिस्टम चेंज होता है? प्रोबेबली नॉट। जो नया आएगा वो नेक्स्ट आसिम मुनीर होगा, एब्सोल्युट नेक्स्ट परवेज मुशर्रफ होगा, नेक्स्ट नेक्स्ट एक्स होगा। ट्रू। पर कम से कम ये एक डॉक्ट्रिन इस्टेब्लिश हो जाएगी दैट अगर आप ऐसा कुछ करते हो भारत में तो आप अपने करियर या अपनी जान से खेल। बिल्कुल ये कम से कम ये डेटरेंट इफेक्ट ऑन डिसीजन मेकर्स, एब्सोल्युटली। वो आना बहुत जरूरी है कि आप ये डिसीजन नहीं लोगे। आपको एक डिलीवरेबल के बारे में एक अच्छी स्टोरी कहता हूँ। आई हैव गॉट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन रशिया आल्सो। सो रशिया में मैं एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, तो रशिया में एक नैरेटिव था कि यार पुतिन ऑलरेडी मर गया है एंड उसका बॉडी डबल है ये। हाँ, बहुत चल रहा है, फेक चल रहा है। हाँ, तो अभी मेरे को स्टूडेंट ने पूछा था, तो हाउ डू आई नो? मैं बोला फॉरगेट ज्योतिष। मैं बोला वैगनर ने जो अभी किया है, मैं बोला अगर पुतिन असली पुतिन है ना, वैगनर जिंदा नहीं बचेगा। एंड ही वाज बम्प्ड ऑफ डिलीवरेबल। मैंने बोला यार ये पॉसिबल ही नहीं है कि भैया ये आप पुतिन को बैकस्टैप करोगे और आप भूलोक में जिंदा पाओगे। दैट इज व्हाई पीपल आर स्कैर्ड ऑफ पुतिन। And I want that same fear when Narendra Bhai enters the room or any Prime Minister of Bharat enters the room, क्योंकि यार ये वो भय बिना हो है ना प्रीत, वो एक क्लीशे बन गया। वी आर अ बिगर इकोनॉमी देन रशिया। वी आर अ बिगर इकोनॉमी देन रशिया। और लोगों को याद रखना चाहिए, अपने आप को अच्छा भी फील करवाना चाहिए, रादर देन कीप ऑन फीलिंग कि ये प्रॉब्लम है। आप फोर्थ लार्जेस्ट हो गए हो, आप रशिया से बड़ी इकोनॉमी हो, आपके पास यंग पॉपुलेशन है, रशिया की एजिंग पॉपुलेशन। नथिंग अगेंस्ट रशिया एक्सेप्ट कर, आई एम जस्ट सेइंग कि कॉन्टेक्स्ट में वी आर अ यंग पॉपुलेशन, वी आर अ ग्लोबल पॉपुलेशन, हर देश में है और लीडरशिप रोल्स में है। वी आर अ पॉपुलेशन विद इमेंस लैंड साइज, हर चीज फेवर में है अगर माइंडसेट ठीक रहे तो। माइंडसेट वही ना, दे आर नॉट फाइंडिंग देयर इंटरनल चैलेंजेस थ्रू इकोनॉमी। दैट इज द बेसिक माइंडसेट। आप फोर्थ हाउस का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हो सेकंड हाउस से। सेकंड हाउस इज धन, राइट, मनी। तो हम कितना भी बोले यार 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाए या 25 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाए। आई वॉज इन वाराणसी एंड फ्यू मिनिस्टर्स हैड कम टू मीट मी, और उन्होंने पूछा कार्तिक जी हमारा बेसिक प्रॉब्लम क्या है। मैं बोला आपको सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाता हूँ। आपने एक प्लॉट लिया है लैंड का, आप बोल रहे हो मेरे को घर बनाना है, वहां पे कोई आके रोज बाहर कचरा फेंकता है। हाँ, आप अगर भलमन से हो, आप अच्छाई से सोचोगे, आप सोचोगे चलो ना इतना लैंड में छोड़ देता हूँ, मैं यहाँ से अपना घर बना दूंगा। हाँ, वो तो रोज खींचेगा, और वो क्योंकि आप उसको कुछ चैलेंज नहीं कर रहे हो, वो थोड़ा और खींच के डालेगा, आपके घर के अंदर डालोगे। फिर आप वापस सोचोगे यार मेरे को इससे पंगा नहीं लेना, क्यों झगड़ना है। आप सोचोगे कि मैं और थोड़ा कमाऊंगा और घर में मैं इतने फ्लावर्स रखूंगा कि यार उसका सेंट और परफ्यूम इतना आएगा कि उसका बदबू हमको आएगा नहीं। मैं बोला वो और अंदर तक आएगा। मैं बोला जब तक आप उसको चैलेंज नहीं करोगे कि भाई तेरे बाप का घर नहीं है, एंड जब तक आप उसको उसकी लैंग्वेज में, वो जो इस लैंग्वेज में समझ रहा है उसमें नहीं समझाओगे, तब तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। नहीं हो सकता। एंड सर कार्तिक जी आपने समझा दिया मेरे को। मैं बोला दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ भारत, वी आर टू गुड, वी डोंट नीड टू डू दैट, वी आर ट्राइंग टू बी इन गुड बुक्स विथ एवरीबॉडी। नहीं, पर जो धन की आपने बात करी वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फेज चल रहा है। जैसे हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, तो थोड़ा सा क्योंकि इकोनॉमी का मिलिट्री साथ साथ जाएगी। करेक्ट। न्यूज़ ये भी आ रही है, और न्यूज़ क्या आ रही है, फैक्ट आ रहा है कि एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में वे बियॉन्ड व्हाट दे एक्सपेक्टेड बढ़ गई है। चाइना से डीकपलिंग हो रही है। तो इकोनॉमिकली आप भारत के चार्ट में क्या देख रहे हैं? क्योंकि हमारी बड़ी पॉपुलेशन इज ऑल्सो प्रेशर ऑफ क्रिएटिंग मोर एंड मोर रिसोर्सेज, और हमारा तो भैया टूटा हुआ खड़ा है। बांग्लादेशी भी आते हैं, पाकिस्तानी भी आते हैं, भारत में मिनोरिटी सेफ नहीं है, पर सारे मिनोरिटीज को आके रहना भारत में है। तो इकोनॉमिकली आप क्या देख रहे हो इसके अंदर, चार्ट्स में क्या चल रहा है? इकोनॉमिकली देखो, मैंने जो ज्योतिष में होता है ना ईश्करन, वी लुक एट द ईयरली चार्ट विच वी कॉल इट एज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, राइट। तो जैसे हमारा जो बर्थडे होता है ना, वी डोंट गो एक्चुअली बाय कैलेंडर डेज। जैसे मेरा अगर 3rd मई को होगा, आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे ऑन 1st of May बिकॉज दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज तिथि प्रवेश। Same way in Bharat's chart also, we look at the Chaitra Shukla Pratipada chart, where the Lagnesh Surya is in the 8th house of transformation. And, call it कि नियति का कुछ होगा। जो पहलगाम अटैक का जो मुहूर्त चार्ट है ना, of the attack, was also same Leo Lagna with Lagna Lord Surya in the 8th house. So, in a way, this is going to be the year where
भारत का एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. Probably what I have been constantly requesting the government, forcing the government, criticizing the government, or whichever way you want to put it, that we have to change that mindset. Now the good thing is, unlike Pakistan, जहाँ पे उनका ninth lord Jupiter is getting into Maranakarakasthana, because Bharat is Taurus Lagna, for us that Jupiter is in the second house of wealth. Which means that if we are going to change our mindset, frankly speaking, there is more that is going to come into us rather than we losing it out. It is like, people are going to feel कि नहीं यार ये no nonsense country है. If we are going to have our plant over here, ये राजा ऐसा है कि हमको protect करेगा. तो आप उसको एज अ बेनिफिट देख रहे हैं हमारे चार्ट के हिसाब से कि रादर देन फीलिंग कि भारत इज इन अ डिस्टेबलाइज्ड सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन और इन अ अग्रेसिव सिचुएशन विद पाकिस्तान, वो कॉम्पिटेंसी दिखेगी भारत की. हाँ, इन अ वे आई वुड से कि जैसे एक वर्ड टर्म होता है ना कि देयर इज एडवर्सिटी, अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी. सो इन अ वे दिस इज द, और इन जुपिटर आल्सो रूल्स जुडिशियरी. सो अगर कोई टाइम था भारत के टाइम में, और मोदी जी रियली फ्रंट फुट में सूर्य कुमार यादव के जैसे, इफ ही वांट्स टू प्ले 360 डिग्री एंड ही वांट्स टू रियली डू थिंग्स, दिस इज द ईयर वेयर ही कैन रियली गो फॉर रिफॉर्म्स. जुपिटर इज रिफॉर्म्स. So and even our Tithi Pravesh, even Modi ji ka chart, everything is in a way pushing Modi ji, whether he likes it or no. ये मैं term बहुत clearly use कर चुका हूँ पहले. And that's why I was very happy with this chart. कि भाई मोदी जी को पसंद आए ना पसंद आए यार, I will see that Narendra Modi ji which I have seen in 2002. And for your viewers, I'll say that in 2012, I was the rare guy, or probably the only guy, who had predicted that Narendra Bhai Modi is going to a 3-time prime minister. He was not even a BJP's prime minister candidate at that time. So I want to see that Narendra Bhai back. And then once I see that, it is like Hanuman ji. जो अपनी छलांग मारना थोड़ा भूल गए थे, फॉर सम रीजंस. उनको भी 1000 प्रेशर होते हैं, अगेन हमारे लिए बात करना इजी होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे ही इज समबडी whom we look up to. आपने वेरी इंटरेस्टिंग देखा 3 टर्म प्राइम मिनिस्टर, हाँ, दो इवन दो इट्स वॉर जोन तो इतनी रेलेवेंस है, पर बीजेपी में बाकी किसका क्या चार्ट कह रहा है जो आजकल 3-4 लोग प्रोमिनेंट लग रहे हैं, इवन दो यू कांट, योगी आदित्यनाथ जी, अमित शाह जी, देवेंद्र फडणवीस जी, जो प्रोमिनेंट नेम्स हैं, तो किसके चार्ट में आपको क्या दिख रहा है? all are very very capable leaders, so to say. I'm very very fond of Devendra ji, because I always say he has got a lot of political class. जो he has got very good class. Amit Bhai, obviously, who am I to even talk about him? The way he has brought BJP. I'm saying the chart क्या, किसके चार्ट में आपको, I'm putting you in a spot. They're all obviously brilliant. I'm coming to that. Okay. So let me put my neck out and give you a clear prediction, which I've talked about before. That 2030 to 33 is a period when you can't stop Yogi Adityanath from coming to Delhi, right? And I have said this before that May 2026 to May 2027 वो एक साल का ऐसा पीरियड है जहाँ पे more or less मोदी जी is going to make up his mind whether he wants to run for 2029 or whether he wants to pass the baton. And if it is a mid-term sort of a thing, passing off a baton, bringing up, then Amit Bhai definitely has a good chance. But if it is a very, very clear baton that, okay, I'm going to complete my term and then pass over the baton, then we are looking at Yogi Adityanath ji, which is a clear case of... But do you see Prime Minister Modi as a 4-term Prime Minister? I would still say that let me wait for May 2027. If he passes that dasha, is when I want to do the prashna and talk about it. But as of now, I would still say that it is not 100% sure that he is going to be a 4th-time Prime Minister. But that again purely depends on his will. If he crosses May 2027, और तब तक अगर वो बोलते हैं कि हाँ अभी भी मेरे में, see, being a Prime Minister has got a lot to do with your ambition also. Sometimes people give up, right? विराट कोहली को कोई आज क्रिकेट खेलने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसको पैसे की जरूरत है. See, danger is धोनी ना बन जाओ. हाँ, for anybody, exactly, for anybody, any field of life, you are past your energy level, your prime level, and Prime Minister Modi पे applicable नहीं, is very very energetic and but ये danger मैंने देखा है बहुत लोगों में, business में भी आता है कि you don't want to give it to your son also. Yeah. You want, especially top businesses, आपको अपने बेटे को भी नहीं देने का शौक होता है. You want to control everything. कितनी fights ऐसी हुई हैं जहाँ पे business houses में succession की लड़ाई है.
सरप्राइजिंग यू रेज दिस पॉइंट. इनफैक्ट जस्ट येस्टरडे कोई मुझे मिलने आया था, मैंने उनको बोला यार अगर आप मेरे से पूछो ना तो नरेंद्र भाई वाज रेडी इन 2009. मैंने बोला बट वो हमारा टिपिकल इंडियन माइंडसेट होता है यार ये अडवाणी जी डिजर्व करते हैं, हाँ यार ये डिजर्व करते हैं. मैं बोला यार वो डिजर्विंग तो यार भारत क्या डिजर्व करता है उसका सोचो ना. अदरवाइज 2009 आई फील सी. मैं एक और एक एग्जांपल देता हूँ. अबे कुरुला करके एक बॉलर था, हाँ बॉम्बे के लिए खेलता था. और मैं जब छोटा था ना वो एक मेमोरी मेरे लिए एक है. मैं टाइम्स ऑफ इंडिया उस वक्त लेता था. अबे कुरुला ने 5 विकेट आज ली, आज 6 विकेट ली. एक बार मैं उनको देखने गया था. यू नो यूज्ड टू बॉल वेरी क्विक एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट हिज प्राइम. बट उनको इंडिया में कब चांस मिला? जब वो 29-31 ईयर्स की एज में आ गए. when he has lost his swing, he has lost that pace. फिर आपने बोला कि यार अबे कुरुला यार ये वो रणजी ट्रॉफी में चलता है, यहाँ पे नहीं चलता है. अरे लेकिन आपने उसको इतना डीले किया कि उसके पास जो गर्मी थी वो सारी उसने रणजी ट्रॉफी में ही यूज कर दी. ये भारत में बहुत प्रॉब्लम है. वी समहाउ ना लाते लेट हैं और फिर उसके बाद एक नॉस्टैल्जिया हो जाता है. यू राइट, इन 2009 प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज वेरी डिफरेंट कैंपेन. अगर वो खड़े होते या पर अडवाणी जी को रखना है क्योंकि ड्यू है, 40 साल से पार्टी करी है, वो पर हमारा कल्चरल है. और जो चैलेंजर है ना वो भी कंफर्टेबल फील नहीं करता अगर जनरेशन गैप है तो. एग्जैक्टली. वो भी नहीं फील करता. वो भी बोलता है हाँ मुझसे 20 साल बड़े हैं, उनका है, मेरा आ जाएगा. जबकि आज मौका क्या है, वो भारत के लिए क्या जरूरी है, एग्जैक्टली. वोटर्स डिसाइडेड. एग्जैक्टली. मैं इसलिए मैं काफी बार जब इंटरनल और फ्रैंक डिस्कशन ऑफ कैमरा भी लोगों से होता है तो लोग बोलते हैं अरे यार योगी जी तो अभी यंग है, उनके पास तो बहुत समय है. तो मैं उनको यही लॉजिक देता हूँ कि भैया देखो, आप ब्रांच ऑफिस बचाने के चक्कर में हेड ऑफिस ना खो जाओ. तो उसमें उनको मेरे मैसेज मिल जाता है. एंड देन वी वांट समबडी व्हेन देयर इज फायर इन हिज बेली. वो जब वो शेर जो बब्बर शेर है वो जब सर्कस का शेर बन जाएगा उस वक्त आप उसको मत बनाओ, है ना. और ये एक्सेप्शन है कि आप इस एग्जांपल देता हूँ, पीपल लाइक यू नॉट ट्रम्प एट 80 इज आल्सो एनर्जेटिक. वो एक एक्सेप्शन है. नॉर्मल रूल ऑफ लाइफ यही है. प्राइम मिनिस्टर मोदी एक्सेप्शन है दैट ही इज सो एक्टिव. सो नॉर्मल रूल ऑफ लाइफ यही है कि 50, 55, 60 के बाद ढलान है. यू सी मनमोहन सिंह ना. हाँ, नॉर्मल रूल ऑफ लाइफ है. एज इज एज. अब एक्सेप्शनल केसेस डोंट. आप 2 बाईपास कर चुके हो, तीसरी करने वाले हो. अरे उस वक्त आप खाली सीट में बिठाओगे, वो बेचारा 4 घंटा मुश्किल से काम कर पाता है. यू नो एवरीथिंग इज मैनेज बाय हिज लेफ्ट हैंड राइट हैंड. वी डोंट वांट दैट. यू वांट अ गाय हु इज गोइंग टू बी कि भैया वो रूम में एंटर हो तो पता चले अरे यार भारत का प्रधानमंत्री है. भारत का प्रधानमंत्री मतलब खाली पॉपुलेशन नहीं है बॉस, ही इज कमिंग विद द आर्मी. वो थर थर कांपना चाहिए. वो मुझे लग रहा है कि यार भारत कैसे इंडियन सिटीजन हम पासपोर्ट दिखाए तो जैसे रशियन पासपोर्ट दिखता है तो लोगों को लगता है यार ये वो रशिया है जिसने जर्मनी को ठोका था. सो वी वांट टू बी रिमेम्बर्ड बाय दैट, नॉट के भाई अरे यार ये अच्छा, ये तो हम योगा सीखते हैं, हम प्राणायाम सीखते हैं, वो भी अच्छा है, मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ. बट यार आई एम मेच लर्न ऑल्सो. तो आई फील के यार कंट्री वो होती है जिसके मेज पे बंदूक होती है. नहीं, सर्वाइवर इसलिए मेज से बंदूक से, क्योंकि हमने बहुत बात करी चाइना पर कि पर एक चाइना का ट्विस्ट भी है. बहुत लोग मान रहे हैं कि पाकिस्तान को चाइना इंसाइट कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है क्योंकि चाइना को पता है कि ओनली वाइबल ऑल्टरनेटिव टू मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम चाइना इज भारत. बाकी इतने छोटे देश है, इतनी छोटी पॉपुलेशन है कि एक एक्सपोर्टर बोल रहा था भैया 2 बड़ी फैक्ट्री खोलो तो पूरे देश की लेबर पूल उड़ जाती है. इतने छोटे छोटे देश हैं जो आप फार ईस्ट में चाह रहे हैं रिप्लेसमेंट कर देंगे. लैंड मास, young population, educated population, disciplined population. We are by and large peaceful nation. जो हमारी weakness भी है war and proof. But for a democracy एक अच्छी चीज है. Correct. By and large peaceful nation. तो चाइना के चार्ट्स क्या कह रहे हैं? How do you see what is happening in China? चाइना उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि इज अवर एनिमी. पहले तो हमको एज ए भारतीय बहुत क्लियर होना चाहिए कि भाई चाइना इज अवर एनिमी. तो उसको हम गोल गोल घुमा के नहीं यार ऐसा होता है, यू नो वो नहीं होना चाहिए. शत्रु बहुत क्लियर होना चाहिए. हिंदी चीनी भाई भाई एक ही है, जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं. वो सब नौटंकी हमको बंद करनी चाहिए. यू नो फ्रैंकली स्पीकिंग वो नौटंकी बंद कर. गुस्सा करता है जब मैं सुनता हूँ हाँ लाहौर जिसने देखा नहीं वो जन्मिया नहीं. तो जो लाहौर में एंड में हुआ है 47 में, वो भी फिर याद रखिए ना आप. नॉस्टैल्जिया में वो सब कुछ. और यार गंगाराम हॉस्पिटल ने बनाया बेचारा और उनको कहाँ रखा है. एनीवेज लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. सो चाइना के लिए सी टिल आफ्टर 2034 इज व्हेन चाइना इज गोइंग टू गो थ्रू वेरी वेरी सीवियर क्राइसिस. इफ यू लुक एट प्योरली दिस ईयर्स चार्ट, they are in a deep financial mess. And then there is Mangal in the 10th house. What does that mean? That it is very
probable that they will open a war front. Whether that is with Vietnam, whether that is with Bharat, that is something we need to ponder. इन चाइना चाहे ताइवान हो चाहे जापान का कुछ चलता Yeah, रहता हो, sorry, I meant Taiwan, not चाहे चाहे भारत हो, आप देख रहे हो कि चाइना के ग्रह में भी yes. वो प्रेशर कुकर की सीटी है ना, वो जो प्रेशर इंटरनली बिल्ड हो रहा है वो रिलीज करने के लिए डेफिनेटली दे आर गोइंग टू ब्रिंग इन दैट, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। एंड उसमें भी कोई डाउट नहीं है कि दे आर यूजिंग पाकिस्तान एज अ प्रॉक्सी, उसमें भी कोई डाउट ही नहीं है। एंड दे विल डू एवरीथिंग टू गिव पाकिस्तान वॉट एवर दे डिजर्व, इंक्लूडिंग इंटेलिजेंस, इंक्लूडिंग रेडार इमेजेस। एंड देखो, कई बार हमको शत्रु को इतना हल्के भी नहीं लेना चाहिए। हमको पाकिस्तान को पास, मैं ये बहुत देख रहा हूँ कि भाई ये उनका देखो फ्यूल नहीं है, 7 दिन का फ्यूल है। Do we even know amount of illegal trade they do with Iran? तो जो हम उनकी इकोनॉमी का साइज देख रहे हैं, do we even address the amount of drug money they have? The amount of money that core commanders get purely based on the tanker mafias they have. वो तो प्योरली अनअकाउंटेड मनी है यार। तो हम अगर उस सोल्यूशन से जाएंगे कि यार इनके पास तो 4 दिन का ही फ्यूल है, 7 दिन का ही फ्यूल है, दैट माइट बी द वर्स्ट मिस्टेक वी कैन डू। दैट इज माई सीरियस मैसेज कि भाई आप उनको हल्का मत यूज करो। एंड ऑल सेड एंड डन, यस वी कैन से कि पंजाबी आर्मी ये करती है वो करती है, बट दे हैव सम वेरी वेरी गुड, उनका जो नेवी एयरफोर्स है, आई वुड स्टिल से दे हैव सम वेरी वेरी गुड एयरफोर्स, एंड वी डोंट नीड टू कंप्लीटली अंडर एस्टिमेट देम। बट हाँ, एक चीज है कि विथ आसिम मुनीर बीइंग देयर, आवर बेस्ट बेट इज दैट दे मेक अ मिस्टेक now by hitting some either of our military target or a civilian target, and then it's out in the open. I think Modi ji bhi, kahin na kahin he is betting on that. And Pakistan is stupid enough to do something foolish, क्योंकि आज बहुत न्यूज़ फ्लैश करी कि पाकिस्तान के पीएम ने बोल दिया है, मुनीर ने बोल दिया आर्मी रिटेलिएट करे, एक्शन करे। अब कितना सच कितना झूठ का है, डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट विद पाकिस्तानी मीडिया, क्योंकि भारत में भी तो पाकिस्तान का मीडिया बैठा हुआ जो हर बात को उठा के बोलता है। यहाँ पे एक हिंदूज भी है, करेक्ट, जो और कई तो ओपनली है, कई तो ओपनली है, उनको तो बोलने की जरूरत भी नहीं है। पर पाकिस्तान के चार्ट में भी एक प्रॉब्लम चल रही है, जो लोग कह रहे हैं कि जो भी बलूचिस्तान क्राइसिस है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर क्राइसिस है, पाकिस्तान इज अ नेशन जिसकी सारी एनर्जी लगी हुई है वॉर पे। तो उसके कोई डाउट नहीं है, फुली एग्री विद यू कि ये मत सोचिए कि पाकिस्तान इज अ पेपर आर्मी। इट इज एन आर्मी जो जाए टॉर्चर करती हो बलूचिस्तान में, जाए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, पर एक तरह से बैटल हार्डन्ड है। It is dealing with problems, it is dealing with guns, it is dealing with a train being hijacked. हम हंस रहे हैं कि आपके आर्मी ISI का ट्रेन हाईजैक हो जाए, पर वो डील कर रहे हैं उससे। Absolutely. They are not people who are not used to dealing with it. उस मामले में चाइना आर्मी की कुछ अलग प्रॉब्लम्स हैं, एक वन चाइल्ड प्रॉब्लम, whether how battle hardened you are। तो बलूचिस्तान नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की जो इंटरनल डायनामिक प्रॉब्लम है, भारत की उछाल उछाल के बोलते हैं, बट वी हैव सीन द 1980s जब कितने पार्ट्स ऑफ भारत वर इन ट्रबल। वी हैव gone through that time. Absolutely. Pakistan is still in that time. Absolutely. In fact, इश्करन 2012 में there were, maybe माता सरस्वती बैठी हुई थी, there were 2 famous predictions I had made. One was about Narendra Bhai Modi. He will be BJP's prime ministerial candidate. He will win 3 times. And the second was that the Pakistan will cease to exist in the form in which it is by 2027. और ये मेरा 2012 का प्रेडिक्शन है। तो कोई ऐसा ना समझे, जनरली विद एस्ट्रोलॉजर्स पीपल फील कि अरे यार ये मौके पे चौका मारते हैं, या तो पोस्ट इवेंट एनालिसिस करना तो बहुत इजी होता है, राइट? बट आई हैव ऑलवेज गिवन माय प्रेडिक्शन बिफोर, वेदर इट वाज इवन ट्रम्प्स असैसिनेशन, जस्ट अ वीक बिफोर इज व्हेन आई सेड विथ लॉजिक कि सूर्य विल एंटर वर्गो एंड हिज लाइफ इज एट रिस्क, एंड ही वाज शॉट एग्जैक्टली एट द टाइम व्हेन सूर्य एंटर्ड वर्गो। So मेरा हायर ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो इश्करन, बाय ग्रेस ऑफ महादेव आई गॉट इनफ वर्क। मेरा रीजन ऑफ नाउ आफ्टर बीइंग in a very very downplaying myself of coming out and talking about it is for people to understand that Jyotish works. Maybe astrology doesn't work. Jyotish works. Maybe it is not 100% because none of us are Ved Vyasa. तो आप लोगों को ये भी नहीं लगना चाहिए कि अरे यार इसने ये तो बोला था पर वो तो हुआ नहीं। अरे भाई कौन सा ज्योतिषी है, मेरे को ये बताओ, ब्रैडमैन की 100 की एवरेज नहीं है, ज्योतिषी की कैसे होगी? और अगर कोई क्लेम कर रहा है तो वो फ्रॉडिया है। लेट मी बी वेरी वेरी ओपन।
Ishkaran as a lawyer, he cannot never say कि मेरा 100% track record है. We'll have our off days, we'll have our bad days, we will have our days when we are pathetic. We days don't understand the full scope of things. People make mistakes. It's human. Absolutely. ये होता ही होता है, सबका ही होता है. तो so that's there, yes. But as a professional आप नेट देखते हो कि यार अगर आप 10 में से 9 केस हार रहे हो तो यार तो आप ढंग के आप लगो. चेंज द प्रोफेशन. Exactly. आपको प्रोफेशन नहीं करना चाहिए. It's not meant for you. Exactly. वो तो ट्रू बात. So same here with Jyotish also. So ये है. So उस वक्त the funny thing I am saying कि यार मेरे को उस वक्त ट्रोल करते थे यार कार्तिक यार तू गुजराती है इसलिए नरेंद्र भाई के बारे में बात कर रहा है. You know यार गुजरात की है कितनी सीट्स यार कैसे बन सकता है. And I used to tell them that way कि यार देखो यार I don't understand the core politics of Labharti and at a booth level, so to say. I understand Jyotish. Jyotish wise, Narendra Bhai Modi is Tula Lagna, and I was the only rare guy who used to use Tula Lagna for Narendra Bhai. Everybody else was using Scorpio Lagna. Same way with Pakistan. Pakistan के साथ भी मेरे काफी आर्मी में भी फ्रेंड्स है वगैरह. वो बोलते थे यार कार्तिक यार पाकिस्तान इज सो ब्लेस्ड विद जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक लोकेशन. साला या तो अमेरिका या तो चाइना उसको बेड़ा कर देगा. Now those same friends are tweeting the exactly the same thing कि यार ये 1-2 साल की मैक्सिमम कहानी है. पाकिस्तान बच नहीं सकता. तो मैंने उनको बोला कि पाजी आपको ये सेम चीज मैंने 2012 में बोली थी. बोला हाँ यार यू आर बुल्सआई. मैं बोला इट वाज प्योरली बेस्ड ऑन लॉजिक. बिकॉज मैं जो भी बोलता हूँ मैं बेस्ड ऑन लॉजिक बोलता हूँ. और मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ आई एम नॉट दैट ब्रीड ऑफ एस्ट्रोलॉजर जो आग बन के आके आपको बोलेगा आपको प्रॉब्लम है तो आप पानी पूरी खा लो या समोसा खा लो या मेरे को माता सरस्वती आती है हनुमान जी आते हैं. नहीं. आई अंडरस्टैंड अ सर्टेन बिट ऑफ लॉजिक लाइक अ डॉक्टर जो एक्सरे देख के बोलता है या आपकी लिपिड प्रोफाइल के बेसिस पे बोलता हूँ. मैं भी चार्ट देख के बोलता हूँ. दैट इज दैट. समटाइम्स आई गो रॉन्ग. यस आई एम ऑनेस्ट इनफ टू एडमिट इट. नो बट एक बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे अभी या चार्ट्स में है या आप बोलो कि हमारे अंदर माइंडसेट प्रॉब्लम जो हम बात कर रहे थे वो है कि मैं शत्रु बोध बिल्कुल नहीं है. हम इतनी स्टनिंग बात है. आई वाज हैविंग अ कन्वर्सेशन विद कन्वल सिब्बल जी हु वाज द एक्स फॉरेन सेक्रेटरी. ही सेड 61 70 65 62 71 वॉर चल रही है. हमारा खून बह रहा है और हम पानी भेज रहे हैं. क्यों? क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर जो ट्रीटी है उसके अंदर जो इंजीनियर्स हैं वो इंपीरियल कॉलेज लंदन का है. जो जजेस हैं वो फॉरेन कोर्ट्स के हैं. जो नक्शे पास होने हैं आर्बिट्रेशन होनी है पूरे डैम के शुरू में वो फॉरेन हैंड्स में है. तो बेसिकली इट इज सॉफ्ट इंपीरियलिज्म. उसके अंदर जो मैं शत्रुबोध की बात कर रहा हूँ हमारे सैनिक जब लड़ रहे हैं कारगिल में और मैं ये पॉलिटिकल पार्टी सेंट्रिक नहीं होना चाह रहा. दैट्स व्हाई आई गिव कारगिल एग्जांपल. करेक्ट. या 71 में तो कनाल में आप पानी बहा रहे हैं. आप उनको पानी दे रहे हैं वो हमारा खून ले रहे हैं. ये क्या माइंडसेट प्रॉब्लम जनरेट हो गई है भारत में. क्योंकि ये हमारे एंशिएंट भारत की प्रॉब्लम नहीं थी. ये जो जनरेशन ऑफ माइंडसेट प्रॉब्लम है इसके क्या वजह है और क्या आपको लगता है इससे हम बाहर निकल पा रहे हैं या निकल पाएंगे? ये प्रॉब्लम तो यार भारत के हॉरोस्कोप में ही है. इफ यू सी इट इज टॉरस लग्न एंड आई टोल्ड कि दोनों चंद्र एंड शुक्र बेसिकली डोंट लाइक टू फाइट. राइट. वी लाइक टू जो जिसको हम टफ डिस्कशन डिफिकल्ट डिस्कशन बोलते हैं वी डोंट लाइक टू हैव दैट एज अ सिविलाइजेशन. मैं आपको बोलूँगा मेरे कितने क्लाइंट्स होते हैं फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ कभी भी आप एक थोड़ा टफ डिस्कशन करो दे इमीडिएटली वांट टू बैक आउट. अरे यार कार्तिक यार छोड़ यार कभी और बात करेंगे. सो उस माइंड से आपको देखो एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. इवन vis-a-vis बांग्लादेश. हाँ बांग्लादेश में सो मेनी ऑफ आवर people were being killed, being butchered, whatever you call it. And यहाँ पे हमारा ये होता है कि नहीं यार थोड़ा धीर रखते हैं उनको राइस बेचते हैं हम. राइट. Whereas बांग्लादेश को our army could have sorted it out. So हमेशा ये जो हमारा मेंटालिटी है ना war is our last option, no strike first. ये मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं समझ नहीं पाया हूँ भाई हमको ये गुड बॉय क्यों बनना है. सेकेंडली आप देखो इवन विथ टर्की एंड ऑल सड एंड डन भले टर्की को हम कुछ भी बोले भाई एटलीस्ट दे आर वेरी क्लियर विथ व्हाट दे आर. राइट. एटलीस्ट वो आई लव यू आई हेट यू के बीच में वो गुलाब का पंखुड़ी लेके वो ट्राई नहीं कर रहा. दे आर वेरी क्लियर कि भाई आई हेट यू भाई आई डोंट लाइक यू बिकॉज ऑफ दिस रीजन. इफ यू स्टिल लाइक मी इट इज योर प्रॉब्लम. यस. राइट. तो उनके यहाँ पे भी जो बीच में अर्थक्वेक आया था हमको बड़ी जल्दी थी. हाँ सबसे पहले हम टेंट भेजे हमसे पहले हम ये करे और एज ए कंट्री हम खुश थे क्योंकि ट्विटर में कहीं पे लिखा किसी ने फोटो लिया था जहाँ पे इस्तांबुल एयरपोर्ट में था थैंक यू इंडिया. हाँ पर जब टाइम आया
इंडिया को डैमेज करने के लिए दे विल ऑलवेज बी द फर्स्ट वन टू बी। सबसे पहले वो अपने भेज रहे हैं, प्लेन्स जा रहे हैं, उनके आर्मामेंट्स जा रहे हैं, ओपनली चीजें आ रही हैं। ये यूनाइटेड नेशंस में देखो, एवरीवेयर दे आर वोटिंग अगेंस्ट अस यार। सो प्रॉब्लम इज नॉट देयर, प्रॉब्लम इज हमको गुड बॉय बनना है। एंड दैट इज व्हाट मैं लोगों को हमेशा कहता हूँ कि जब तक हम हमारा माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे, वी विल नॉट address the problem in the language it has to be addressed, at least define the problem as it is. अरे मेरे को कुछ पीने के लिए दे दो, मैं आपको वही बोलता रहूंगा, तो आप बोलोगे यार कार्तिक तेरे को पीना क्या है यार, चाय दूं, कॉफी दूं, कोल्ड ड्रिंक? नहीं यार, वो मैं नहीं कह सकता, यार मुझे कुछ पीने दे दो। यार एड्रेस द प्रॉब्लम एज इट इज। हमको उसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है। हम सोचेंगे ट्रम्प को बोलना चाहिए कि यार द प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड इज रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म। हाँ, वही चीज यूएई भी बोल रहा है, वही चीज तो सऊदी भी बोल रहे हैं। उनको अपने प्रॉब्लम्स डिफाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई वी आर हैविंग अ प्रॉब्लम फ्रॉम हमास, वी आर हैविंग अ प्रॉब्लम विद मुस्लिम ब्रदरहुड। दे आर डिफाइनिंग इट एज इट इज। ये हम ना एक डिफरेंशियल कल्चर बन गए, जो अंग्रेजी ना यार ओबीडिएंट सर्वेंट वाली चिट्ठियां। हम यहाँ एक कल्चर जो इतना वाइब्रेंट कल्चर है, ओल्डेस्ट लिविंग सिविलाइजेशन है, हम कहाँ से इतने संकोच करना शुरू हो गए। और ये जो आपने बोला चार्ट में है, ये निजी कॉन्वर्सेशंस में भी है। करेक्ट। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, आप टफ टॉक जो बोलते हैं, जो अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, आप अमेरिका में हुई है, वो बहुत ब्लंट टफ टॉक करेंगे अगर उनको मुद्दे की बात करनी है, चाहे फैमिली हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे फ्रेंड्स हो। भारत में हम टफ टॉक विद इन फ्रेंड सर्कल्स भी करने में बहुत संकोच करते हैं। डिलीवरेबल्स की बात ऑफिस स्ट्रक्चर में फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, गलत कहना ट्रीट कर सकते हैं, पर डिलीवरेबल्स पे बात मैंने देखा है नहीं होती। वो बाहर ऐसे कोई फ्रस्ट्रेटेड टॉक्स नहीं होती, पर डिलीवरेबल्स आर वेरी क्लियर। एग्जैक्टली। कि यार ये करोगे या नहीं करोगे, नहीं करोगे तो दरवाजा वो है, हायर एंड फायर। एग्जैक्टली यार वेरी वेरी क्लियर ऑन दैट। कि यार ये तो होता है ना हर कंट्री का की रिजल्ट एरिया, भैया आप कुछ भी कर रहे हो तो रिजल्ट क्या आना चाहिए। सो आई फील दैट इज देयर विथ बांग्लादेश, विथ पाकिस्तान। एंड जो मैंने एक्चुअली जो खुशी जाहिर की थी जब मैंने मोदी जी का स्वेरिंग इन चार्ट दिया था, एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट दैट इज वेयर वी आर। भारत इज अ टी जंक्शन, और वो टी जंक्शन में से हमको देखना है कि भाई हम सीधा तो जा नहीं सकते कि पहले जैसे हम चुपचाप राउंड अबाउट से निकल जाते थे। आपको लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। और ये टी जंक्शन यूएई के टाइम भी आया था। लेट मी बी वेरी ब्लंट कि एक टाइम था जब यूएई को रिकग्नाइज करते थे कि यार यहाँ पे तो यही काम होता है, वही काम होता है। तो यूएई वेंट टू दैट टी जंक्शन एंड टुक दैट डिसीजन कि भाई हम राइट जाएंगे तो हम सूडान या यमन बनेंगे, और लेफ्ट जाएंगे तो विल बी ए प्रोग्रेसिव सोसाइटी। व्हाट डू वी वांट टू डू? दे टुक अ लेफ्ट एंड वी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ इट। तो भारत भी एक टी जंक्शन पे है कि अभी भी हमको एक वोक कंट्री रहना है। वी डोंट वांट टू एड्रेस द प्रॉब्लम इन विच इट शुड बी एड्रेस। वी डोंट वांट टू स्पीक टू द पीपल इन लैंग्वेज इन विच दे अंडरस्टैंड। एंड मे आई बी वेरी क्लियर कि भाई इश्करन आज वो भी टाइम नहीं है कि किसी टाइम में हम कहते थे यार ये लातों के भूत है। ये लातों के भूत भी नहीं है, वो उससे भी बात ऊपर चली गई है। उसको डिकोडेड लैंग्वेज में अभी हमको हाफ फ्रंट, पौने 2 फ्रंट, पौने 1 फ्रंट, सवा फ्रंट, वो सब करते रहे। बट अगर हम एट द टॉप मोस्ट लेवल वो हाफ फ्रंट को डिफाइन नहीं करेंगे तो आई डोंट नो यार भारत का क्या होगा। फ्रैंकली स्पीकिंग आई डोंट नो। यार भारत की एंडिंग जो प्रॉब्लम है ना, वो जो कॉन्वर्सेशन एंडिंग प्रॉब्लम में बात कर रहा हूँ, कि जो दरिया दिली है हमारी, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, हमने वो लेसन नहीं सीखे, चाहे वॉर हो 71 में, आप पूरे 93,000 क्रीम ऑफ देयर मिडिल अपर मिडिल क्लास, जैसे आपने बोला 500 ये हो जाते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। आर्मी के लोग तो पाकिस्तान की फाउंडेटिंग फार्मीज के लोग थे, जो ऑफिसर्स थे। ऑफिसर क्लास वाज द फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान। करेक्ट। वो आपके कब्जे में है, आप उसके अंदर बेसिक बाउंड्री डिस्प्यूट्स नहीं सॉर्ट आउट करते। एग्जैक्टली। आपने पूरा बांग्लादेश आधा कर दिया। ये क्या दरिया दिली है, ये क्या प्रेशर है फॉरेन पावर्स का, या ये क्या लैक ऑफ किलर इंस्टिंक्ट है। आई होप इस बार मुझे डिफरेंस दिखा कि पानी जो रोकने की स्ट्रेटेजी बनाई, जो वीडियो आई कि भैया नदी में आप कनाल में चल पा रहे हो, जा पा रहे हो, और वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमने तो 75 साल के व्यक्ति की वीडियो बहुत वायरल है कि मैंने 75 साल में ये कल्पना नहीं की थी कि मैं वॉक क्रॉस कर जाऊंगा, इतना तेज दरिया बहता था, मैं वॉक कर रहा हूँ। तो वो कुछ चेंजेस तो आए हैं, या बट क्या वो डिफाइनिंग चेंज है कि अगर इस बारी हमारी हाथ में पाकिस्तान की गर्दन हुई या हमारा पैर उसकी रीढ़ की हड्डी पे हुआ, वुड बी क्रश इट? या आपको लग रहा है कि अभी भी वी आर नॉट इन दैट स्टेट ऑफ? No, I'm very hopeful about this Modi ji swearing in charge.
देखो मैं हमेशा कहता हूँ, एंड अभी जब हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे, मैंने बोला था आपको कि भाई नेवर देयर विल नेवर बी अनदर नरेंद्र मोदी इन टर्म्स ऑफ अ पॉलिटिकल राइस, राइट। पर मैं वो जो हम बात कर रहे थे ना, ये हम लोग जो आधी आधी चीजें लेते हैं ना, समटाइम्स वी ग्लोरीफाई आवर स्टूपिडिटी। ओके, उसका एक प्राइम एग्जांपल है जहाँ पे हम ये कॉमनली हम लोग बोलते हैं क्षमाते वीरस्य भूषणम। हाँ भाई, क्यों क्षमा देना है, या क्यों हमको पृथ्वीराज चौहान सिंड्रोम है, या यू गेट द एनिमी, यू डोंट गिव एंड यू डोंट हैव एनी होस्टेजेस। आप 93,000 पुतिन को दे दो, या पुतिन तो न्यूयॉर्क ले लेगा। ट्रू ट्रू। अमेरिका क्या डम था सेटलिंग द वेस्ट, सेटलिंग द वेस्ट के अंदर उन्होंने क्या क्या नहीं कर दिया और आज दुनिया को जाके ह्यूमन राइट सिखाती है। एग्जैक्टली यार, ये उन्होंने सेटलिंग द वेस्ट किया। तो मेरा तो यही कहना है, देखो एवरी भारतीय हु इज लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, वी हैव टू गेट इन टू दैट मोड कि भैया हमको वो जो गुड बॉय इमेज है ना भैया, वो सब तो अभी नहीं करना। वी हैव टू एज अ सोसाइटी राइज अप इवन अबाउट आवर कास्ट रिलीजन। देखो, खाली भारत माता की जय जिंगोइज्म करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, राइट। एट द एंड ऑफ द डे वी एज अ सिविलाइजेशन हैज टू गेट आउट ऑफ दैट कि भैया भाई बिन होए ना प्रीत, ये क्षमाते वीर से भूषणम वो सब गार्बेज है, आज के टाइम में भूलोक में नहीं चलता। और सामने वाला अधिकारी भी होना चाहिए। आप एक नॉर्मल सिविलाइज पर्सन से बात करते हो ना, तो उसके साथ कोई आप सिविलाइजेशन कर सकते हो। जैसे हमारे गुजराती में कहते हैं कि भैंस अगर भागवत ना कराए, विच मीन्स कि यार भैंस के आगे आप भागवत या रामायण पढ़ोगे, उसको क्या पता चलता है। सो सिमिलरली आप एक सर्टन लोग जो होते हैं जो लातों के भूत से भी आगे चल गए हैं, जो मैंने बोला, एंड आई वुड लाइक टू एंड विद दिस लाइन, देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, गन सॉल्यूशन। जी चलो देखिए, अब पाकिस्तान आज बहुत, हम जिस दिन बैठे हैं बहुत चीज़ें हुई हैं रात को। अब कल रात को क्या होगा पाकिस्तान में, या पाकिस्तान कुछ करता है, या जो आप कार्तिक जी कह के गए हैं कि जुलाई के बाद अगर कुछ भी हुआ तो वो बहुत व्यापक हो सकता है, बहुत भयानक भी हो सकता है। उससे पहले 14 मई के बाद क्या हो सकता है वो एक अलग जोन है। चार्ट तीनों अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं। तो यहाँ पे कार्तिक जी आपने जो सारा डिकोड किया, थैंक यू फॉर दैट। और इसके बाद 14 मई के बाद या जुलाई में फिर एक बारी ज़रूर इन इश्यूज़ पे कॉन्वर्सेशन करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, नमः शिवाय।